थोड़ी कर रहा है ऐसा कर दिया कोई दुकान ऐसी नहीं है जिधर ना आधा तक कोई चार्ज देगा तो पूरा करके दूसरा के साइड हो गई तेरी गल बनी तो इतना आई हो आ दे विच पता नहीं लाइसेंस किसके नाम पे दुकान के नाम पे सुनाना नहीं है दुकान का नाम किसके नाम नहीं नहीं अपने बंदे बस से आता ना हाँ मैं आधार कार्ड काटता है कोई प्रॉब्लम तो नहीं बनाओगे अपने मीडिया की तरफ से भी कुछ कंप्लेंट्स थी और यहाँ एक दुकान पे पंजाब से कोई पनीर लेके आते हैं, गाड़ी लेके आती है, उसने कोई पनीर सप्लाई करते हैं यहाँ। वो आपको पता ही है, पहले आपके मीडियम से हमें पता चला और पुलिस की कस्टडी में था वो। उसका हमने MFTB में वो टेस्ट किया है, जो हमारी मोबाइल टेस्टिंग वैन है, वो हमारे पास 2 डिस्ट्रिक्ट में एक वैन है। उसमें प्राइमरी टेस्ट होते हैं। प्राइमरी टेस्ट में वो ऐसे तो खाने लायक आया, पर फिर भी उसमें थोड़ी सी फैट कम आई है, पर उसमें सेहत के लिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी हमने उसका एक लीगल फॉर्मेलिटी है, हमारी एक लीगल सैंपल भी लिया है, वो उसको हम लैब में भेजेंगे। हमारे पास 3-4 लैब्स हैं, दिल्ली में है, गाज़ियाबाद में है और एक श्रीनगर में है। वो हम डिसाइड करेंगे, डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे कि कहाँ भेजा है, क्योंकि कुछ पार्टीज़ वहाँ भी मिल लेती हैं जाके। हम इसको पूरा सीक्रेट रखेंगे। जैसे भी वो रिपोर्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग अगर वो फेल आएगा, जिस पैरामीटर पे आएगा उसको हम उसी के अकॉर्डिंग उसका हम केस दायर करेंगे। जो आज अभी सैंपल लिया वो पास आया, अगर खाया जाता वो तो क्या नुकसान होता? नहीं, वो नुकसानदेह नहीं है, उसमें थोड़ी सी फैट कम है, पर फिर भी हमने उसको और ज़्यादा टेस्ट के लिए ये गाड़ी में प्राइमरी टेस्ट होते हैं। फाइनल टेस्ट में इसमें 50-60 टेस्ट होंगे, अगर उसमें भी कोई कमी आएगी तो हम फिर भी इस पर लीगल एक्शन लेंगे। थैंक यू सर। कितनी क्वांटिटी थी इसकी? ये तो कोई 40 किलो के करीब ही था। हाँ। बट ये था कि ये प्रॉपर तरीके से ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहे थे। ये पेरिशेबल आइटम है और हाई रिस्क फूड है। पनीर और बेकरी और मीट और जो चीज़ें हैं ये हाईली रिस्क फूड हैं। इनको टेम्परेचर कंट्रोल में ट्रांसपोर्ट किया जाना चाहिए और प्रॉपर गाड़ी में, पैसेंजर गाड़ी में ये ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है। SOPs फॉलो नहीं हुए हैं। वायलेशन तो है, पर जिस चीज़ की वायलेशन वो ट्रांसपोर्टेशन की है या लाइसेंस की है, उसके अकॉर्डिंग तो हम इसको पेनलाइज करेंगे ही करेंगे। कहाँ से आ रहा था सर? ये पठानकोट से आ रहा था। हमने इसके पूरे बेरा बॉक्स ले लिए हैं। इसके पास ऑथेंटिक लाइसेंस है, ऐसा नहीं है जो पंजाब में इसकी डेयरी है। लाइसेंस है, वो हमने ट्रैक कर लिया। हमारा फास्कोस पे एक पोर्टल है, उसके माध्यम से हमने ट्रैक कर लिया। इसकी पूरी आइडेंटिटी हमने जान ली है। सर जैसे त्यौहार चल रहे हैं तो किस तरह की कार्रवाई जो है बाकी दुकानदारों पे रहेगी? ये तो मैं आप मीडिया बंधुओं से भी ये गुजारिश करूंगा कि आप भी हमारी सपोर्ट करें। अगर आपको कहीं कुछ दिखता है, हम तो आप काम कर ही रहे हैं, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम डिपार्टमेंट की भी है। भाई हमने देखा बाहरी गाड़ियों से यहाँ पहुँच रही है बिना जांच। गाड़ी बड़ी में आती है, PB नंबर की गाड़ी है, क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, वो आपके माध्यम से हमें पहले भी पता चला था। इसी गाड़ी की माध्यम से हमने 7 टेस्ट किए थे, उसके 7 मिठाई वो ली थी, वो खाने लायक निकली थी। फिर भी अगर अभी त्यौहार आ रहे हैं, हम पूरे दिन रात काम करेंगे, उसको हम लीगल जांच के लिए दोबारा भी भेजेंगे। जैसा सैंपलिंग हो गई है और पनीर जो है वो ठीक पाया गया है, क्या कहना है आपको? सर हम बनाते ठीक हैं, हम जो अपने बच्चों को खिलाते हैं वही हम बनाते हैं और लोगों को भी वही खिलाते हैं। हमको 26 साल हुए काम करते हैं, हमने आज तक ना गलत काम किया है ना आगे करना है।
जब तक करेंगे सही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, यही हमारी है। तो किस तरह की हैरासमेंट जो है आपको? वो सुबह के 6 बजे का बच्चा है, उसको जॉन्डिस हुआ है, सुबह का ना खाना का है ना कुछ किया, हरासमेंट नहीं तो और क्या है। लेकिन काफी कुछ सफाई होता है आपका ये पठानकोट में भी करते हैं। तो कहाँ जाता है ये आपका? पठानकोट इधर ही आता है जी, बच्चा ही आता है, मैं नहीं आता इधर, यही आता है। आगे भी आता है ये काम? हाँ आगे भी आता है। ठीक है।